कई दिनों से बहुत सारी मौसम की बातें करते करते और कई और विषयों पर मंथन करते करते कई ऐसे विषय हैं जिनको आपके साथ साझा करने का मन कर रहा था। और जाहिर सी बात है, हर विषय पर भारत के हर एक नागरिक की, हर एक व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है। तो आप भी निश्चित तौर पर, चाहे वो अ, मोदी की विदेश यात्रा G7 समिट में भाग लेने की यात्रा रही हो, या भारत में नीट और उसके री एग्जामिनेशन या फिर उसके विरोध में प्रदर्शन, या प्रदर्शन और पेपर लीक या री एग्जामिनेशन को लेकर के तमाम लोगों की अपनी राय हो, मीडिया पर्सन हो या राजनेता हो या लोग हो, उनकी अपनी राय, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और हर विषय पर आपकी अपनी राय भी होगी। और इस बीच एक नया जो डेवलपमेंट इस समय देखने को मिल रहा है वो है राजनीतिक दलों में बिखराव का। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लगातार मजबूत कर रही है। हर राज्य में जो उसका अपना संगठन है, संगठन पर काम कर रही है, और साथ में किसी भी राज्य में सरकार बनाने या सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उसको कैसे और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद अलग पार्टी के माध्यम से एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं, बन चुके हैं लगभग लगभग। और शिवसेना के उद्धव गुट के जितने भी सांसद हैं उनमें भी अलग राय, अलग मत चल रहा है। साथ में शरद पवार की एनसीपी के सांसदों और विधायकों या नेताओं का भी अलग मत चल रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी को लेकर के भी कुछ हवा उठी तो राम गोपाल यादव ने बहुत ही खरे शब्दों में कहा कि 2027 में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और इन सबके बीच टीएमसी और साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, इन दोनों पार्टियों का कांग्रेस पार्टी में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जिसका निशान हाथ का पंजा है, सोनिया गांधी राहुल गांधी वाली पार्टी जो है, उस पार्टी में विलय की बातें भी चल रही थी। और यहाँ तक कि कुछ अखबारों ने, कुछ मीडिया पर्सन्स ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि अभिषेक बनर्जी के लिए वो राष्ट्रीय महासचिव का पद मांग सकती है और तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस में हो सकता है। और शरद पवार के लिए भी कुछ लोगों ने इस तरह की बातें कही। मैं इन सब बातों के बीच में सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि दुनिया के कई ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, जहां पर दो दलीय व्यवस्था है। और भारत में ये जो बहुदलीय व्यवस्था के कारण हजारों की संख्या में पार्टियों का बनना, हजारों की संख्या में नेताओं का और फिर नेताओं के पीछे घूमने वालों की तादाद का बढ़ना है, ये हमारे देश को निकम्मा बना रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ नेताओं के पीछे, जिनको माइक मिल गया, जिनको मंच मिल गया, जिनको कुछ बोलने का, किसी भीड़ को संबोधित करने का मौका मिल गया, उसके साथ अगर मैं फोटो खिंचवा लूंगा, उसके साथ अगर घूम लूंगा तो शायद मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस सोच से, जो खुद की अपनी पहचान किसी व्यक्ति की होती है, जो वो खुद अपने दम पर कुछ करना चाहता है या कर सकता है, उसको वो साइड में करके किसी के पीछे घूमने लगता है। तो इससे एक तरह का हमारे देश में नकारापन उत्पन्न हो रहा है, ये मेरा मानना है। मेरा ये मानना है कि दो दलीय व्यवस्था की तरफ सरकार को प्रयास करना चाहिए, भारत को आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और उसके साथ सारी पार्टियां मिल जाए, भाजपा और उसके साथ उसकी सपोर्टर पार्टियां मिल जाए, और इन दो दलीय व्यवस्थाओं के माध्यम से जब चुनाव हो, जैसे अमेरिका में होता है, कभी रिपब्लिकन तो कभी डेमोक्रेट, और वहां पर तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि 4 साल से ज्यादा का शासनकाल नहीं होता, 4 साल का कार्यकाल होता है, और उस 4 साल के कार्यकाल को सिर्फ 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है वहां पर। तो ये भी एक अच्छी व्यवस्था है। तो भारत में भी इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। देखिए, कैमरे के ठीक सामने एक मच्छर बैठा हुआ है और वो व्यू को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ये मानना है। और इस बीच में जो ये पार्टियों में टूट पड़ रही है और नेताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षण दिख रहा है, जिसको संजय राउत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो या और भी जो बड़े नेता हैं, जो उनके अपने बयान है कि भाजपा जोड़ तोड़ और इस तरह की लूट की जो राजनीति कर रही है, ये मौके का जो फायदा उठा रही है, उससे लोकतंत्र खतरे में है। तो मेरे मन में 2 सवाल उठ रहे हैं। 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि जब किसी नेता को ये लग रहा होगा कि टीएमसी का कोई भविष्य नहीं और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, तो मेरा भी भविष्य उसके साथ सुरक्षित रहेगा, तो आओ चलो उसके साथ चलते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्यादातर नेताओं की संलिप्तता किसी न किसी ऐसे काम में रही होगी जो उन्हें कभी ईडी, सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों के दायरे में ला सकती है। शायद ये डर भी रहा होगा, ये डर भी हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बहुत संक्षिप्त में जरूर लिखेगा। और 2 दलीय व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में भी लिखेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।